आप किसको वोट देंगे? बताना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, ये सवाल ही। अभियान में काट किया है, जी नौकरी में भी सुधार आया है बहुत सारा। हाँ। आदमी बोलते हुआ नहीं, अच्छा हुआ 15 साल में, अच्छा खासा नौकरी हुआ। जा रहा है। मोदी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में आऊंगा तो सबसे पहले रेपिस्टों को हटाया जाएगा, ये वो। आपका नाम? एमडी गुलाब। एमडी गुलाब। आप वोट दिए हैं? जी माशाल्लाह। तो आप चाहते हैं क्या है, कौन सरकार आए इस बार किसकी सरकार बने, आप क्या चाहते हैं? वो तो मतलब वक्त बताएगा कि इसका सरकार बनेगा। वो तो जाहिर सी बात है। नहीं नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते ना कौन किसको देता है, कौन क्या करता है। ना वो तो होता है ना, हम भी मानते हैं कि होने वाला क्या है वो नहीं पता। हाँ, ये सब ऊपर वाले। हाँ, लेकिन अब मेरा एक ख्वाहिश है कि इसकी सरकार बने, मेरा एक ख्वाहिश है कि इसकी सरकार बने। तो आपकी क्या ख्वाहिश है? ये नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, ये चीज जो है कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार बने, किसकी सरकार बने। चलिए आप ऐसे चलिए। कोई माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले? हम तो यहीं के हैं। यहीं के? हाँ, पहले जो बाहर के आप यहीं के हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बोलिए। नाम? मेरा नाम फारूक आलम। फारूक आलम जी। आप कहाँ से हैं? मैं मेलामठ से हूँ, इस्लामपुर। वोट दिए आप? जी, ये वोट दिए है। माशाल्लाह, वोट दिए। तो आप क्या चाहते हैं, आप इस बार किसकी सरकार बने? सरकार देखिए, जो काम कर रहा है हाँ। उसी को सरकार होना चाहिए। अगला जो काम किया है उसी को आना चाहिए, उसी का आना चाहिए। जरूर एकदम। तो आप चाहते हैं इस बार जो इतने सालों से हमारे वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, जी जी जी। तो आप ऐसा कोई काम बता सकते हैं जो उन्होंने किया है और जो हमारे लिए बहुत काम किया है। जैसे कुछ? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में भी काट किया है, जी नौकरी में भी सुधार आया है बहुत सारा। हाँ। आदमी बोलते हुआ नहीं, अच्छा हुआ 15 साल में, अच्छा खासा नौकरी हुआ। दूसरे नंबर बात रहा क्या, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम हुआ है, अच्छा खासा काम हुआ है। हेल्थ डेवलपमेंट का अंदर में लेडीज को देखिए बहुत सारा सुविधा मिल रहा है, बच्चे लोगों को लेकिन- सुविधा मिल रहा है हम लोग का। हाँ, वो तो मिल रहा है, लेकिन आप जैसे बोले हेल्थ डिपार्टमेंट में अच्छा खासा काम हुआ है, लेकिन हमारे जो इस्लामपुर के जो ये हॉस्पिटल है सरकारी हाईवे के पास में, उसका नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा है। जी जी। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, बहुत कचरा रहता है और उसके बाद आपका डॉक्टर से ये भी तो ड्यूटी कचरा नहीं देखिए, निभाता ये है। तो म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन का काम है। ये तो जो उठाता है ये सब सामान छोड़ देता है, ये सब के लिए तो होता ही है, सब जगह है ये सब। तो देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा, हाँ। सुबह देखिए उठा लेगा, आप उसी में कोई कैमरा कर लिया, तो ये तो बात इशू नहीं है ना। और प्लस तो हमारे मेन हॉस्पिटल बात है, में- देखिए वो बड़ा काम को इशू देखने पड़ेगा, मेन बात ये है। क्योंकि देखिए, अगर सरकार किसी की भी बने, हॉस्पिटल होगी, एजुकेशन के ऊपर काम तो होना करना चाहिए, होगा। करना होगा। इसलिए सरकार, अगर आपको वोट देना है किसी को, तो ऐसा मत देखिए जो पुराना सरकार है या नया सरकार है, ऐसे क्यों वोट दीजिए जो अच्छा काम करे। ऐसा ना हो तो आप किसी के चेहरे को देख के, किसी के दौलत को देख के, किसी के ताकत को देख के वोट दे। ऐसा ये सही है ना? नहीं, सरकार ऐसा चुनिए जो जात भेद भी नहीं करे, हाँ, जो अच्छा खासा एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाए, बच्चे के लोग के लिए फ्यूचर का बात है। क्या बोले आप भैया? ये सारा क्वालिटी टीएमसी में दिखता है। टीएमसी को क्यों दिखता है ऐसा? इसीलिए दिखता है कि यूपी में आप चले जाए, मध्य प्रदेश चले जाए, कहीं पे भी आप चले जाए, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत दंगा फसाद होता है। लेकिन आप वाहिद एक ऐसा स्टेट है वेस्ट बंगाल जहाँ ना दंगा फसाद होता है ना कुछ होता है। मोदी जी ने एक बात कहा था कि वो वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार बनेगी तो हम रेपिस्टों को सबसे पहले हटाएंगे। तो यूपी में सबसे पहले तो रेपिस्ट को हटाए। मोदी जी के जो सांसदों है उनमें कम से कम 77 ऐसे लोग हैं जो रेप कर रहे हुए, जिनका ऊपर रेप का एक्ट है। और ये इस्लामपुर विधानसभा जो उठा है बीजेपी का एमएलए, हाँ। उसके ऊपर खुद क्रिमिनल एक्ट है। मैं आपको सबूत के तौर पे भी दिखा सकता हूँ, ऐसा मामला है। तो वही जो बात बंगाल में लागू करने की बात कर रहे हैं, वो पहले अपने इसमें क्या कहते हैं यूपी में लागू करे, उसके बाद वो बात करे कि बंगाल में रेपिस्ट को। और आपको बता दूं, अगर डाटा एक सर्वे बताता है कि वेस्ट बंगाल में अगर रेप होता है तो 5 साल के अंदर कम से कम 1000 रेप होते हैं। वो भी वेस्ट बंगाल 11 नंबर पे, 10 नंबर के लिस्ट में भी नहीं है रेप का, 11 नंबर में आता है वेस्ट बंगाल। तो इसीलिए ममता जी काम कर रही है, बहुत अच्छी कर रही है। और हम लोग, लेकिन वेस्ट बंगाल भी तो रेप के लिस्ट में आ रहे हैं 11 नंबर में। ये चीज तो है, आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है, मोदी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में आऊंगा तो सबसे पहले रेपिस्टों को हटाया जाएगा, ये वो, तो भाई पहले अपने यूपी में ठीक करो, उसके बाद आके हमारे वेस्ट बंगाल और में ऐसे भी बहुत सारे अफवाह है कि उनके पार्टी में ज्यादा रेपिस्ट भरे हुए हैं। ये अफवाह नहीं है, हकीकत है। इसमें बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा राज छुपा हुआ है। ज्यादातर आप देखेंगे, अगर बीजेपी के कोई है सांसद, वो एमएलए वगैरह, तो उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट है
आपको अगर यकीन ना हो तो वो एक सर्वे होता चलिए है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? निश्चय আমাদের বাংলা যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। आवाज हिल बांग्ला। ये भैया से पूछते हैं, आपका नाम भैया? इनामुल हक, इनामुल हक। कहाँ के रहने वाले हैं यहीं आप? के रहने वाले हैं हम। यहीं के रहने। वोट दिए इस बार आप? दे दिए हम, किसके दिए वोट? बस अपना अपना चॉइस में दिए, मेन चॉइस नहीं दिए, मतलब जो है दे जो है दिए। टीएमसी को दिया TMC खुल्लम को खुल्ला। क्या है वो, ये भैया भी एक बार बोले, आपका नाम क्या था? जी आपका नाम क्या था? मोहम्मद मुबारक रज़ी। मुबारक रज़वी। चलिए, एक वो उनने डायलेक्ट बोला था ना, क्या है, जो तो को रामला ततई जितবে বাংলা, तो जीते बांग्ला, जय बांग्ला ना, जय बांग्ला। जय बांग्ला। तो भैया आप वोट दिए क्या? अभी तो दिए नहीं है, फ्री नहीं हो पाया, अभी जाना होगा। वो चलिए, आपका वोट कहाँ पड़ता है सर? मेरा ये आमबगान एपी स्कूल। आप किसको वोट देंगे? बताना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, ये सवाल ही ऐसे ऑनपन सवाल है, ये देखिए सवाल हम जरूरी तो तो है। हम जो है स्वास्थ्य और विकास को वोट देंगे, यानी टीएमसी को ही देंगे। जो बंगाल में स्वास्थ्य और क्या कहते हैं विकास का चेहरा है, टीएमसी उसी को देंगे। बाकी तो पता है, अगर और किसी बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनको उनके मुद्दे ही जो है बेकार है, उन पे अगर दिया तो पूरे राज्य का नुकसान होगा। चलिए, वोट तो चल रहा है हालांकि, और वेस्ट बंगाल में अच्छा अच्छा वोट हो रहा है। देखते हैं इस बार वेस्ट बंगाल की सरकार कौन बनती है। और ऐसा नहीं है तो मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, बस जो अच्छा काम करे उसकी सरकार बननी चाहिए, बस यही दुआ है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।